अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा रेफरेंसेस। एमएस वर्ड में हम आज सीखेंगे रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस में हमारा फर्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट्स बनाई है और इसके लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट अभी बना रहा हूँ। सही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली जितने भी हेडिंग है उसी को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आके होम से आपने इसके लिए हेडिंग देना है। फ़र्ज करें ये हमारा टाइटल है इस डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पर ये हमारा पार्ट फर्स्ट, ये हमारा हेडिंग 1 है। सही है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। पार्ट फर्स्ट में हमारा स्टेप 1 ये अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये हमारा टॉपिक है और इसको मैं हेडिंग 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ये टॉपिक हमारे इस वाले ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ रहा है, तो इसलिए मैं इनको हेडिंग 2 दे रहा हूँ। सही है। यहाँ पर स्टेप 2 के लिए भी मैं हेडिंग 2 दे रहा हूँ। ऑलरेडी इस पे इसको मैंने किया है, सारा हेडिंग दिया है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह के सारा हेडिंग मैंने ऑलरेडी इनको दिया है। सही है। तो आपने इस तरह अपने डॉक्यूमेंट के का सेटिंग करने है फर्स्टली, और इसके बाद आपने यहाँ पर आके फ़र्ज़ करें टॉप, चूँकि हमारे साथ ज़्यादातर टेबल ऑफ कंटेंट टॉप पे शो हो रहा है, फर्स्ट पेज पे हो रहा है होता है। तो फर्स्ट पेज में आपने कंट्रोल एंटर लगाने और यहाँ पर आपने ये एक इंसर्ट पेज आपने इंसर्ट करना है, ब्लैंक पेज, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से मैंने सिंपली यहाँ पर आने रेफरेंसेस में, और रेफरेंसेस में यहाँ से ये कंटेंट आपने सेलेक्ट करना है। सी इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ से ये हमारा टेबल आ गया। सही। यहाँ से 2 पेजेस आए, तो इस पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें सिंपली यहाँ से हो रहा है। सही। और यहाँ से इस तरह हो गया। सही है। यहाँ पर शो हो रहा है पार्ट फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पर चूँकि हमारा ये वाला शो नहीं हो रहा, तो ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया था एज ए टाइटल। इसको भी अगर मैं हेडिंग 1 कर रहा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए बाद में इसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के लिए यहाँ से आपने टेबल ऑफ अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, और अपडेट पेज ओनली अगर पेज नंबर नीचे कोई पेजेस, इसके यहाँ पर पेजेस नंबर में कोई चेंजेस आ गया हो तो वो अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और यह अगर अपडेट एंटायर टेबल, तो ये भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यहाँ पर आ गया। तो इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाते हैं। ये हो गया। सही है। यहाँ पर ये अपडेट टेबल यहाँ से भी शो हो रहा है, एड टेक्स्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ इधर से हो रहा है। सही है। तो जितने भी कमांड हैं वो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, जितने ज़रूरी कमांड है अभी हम उसी को कवर करने वाले हैं। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह एक प्रोजेक्ट में सारा कुछ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट है। तो फुटनोट ये इस तरह है कि फ़र्ज़ करें इसी को, इस वर्ड्स को या इस सेंटेंस को मैं एक नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन फुटनोट्स के ज़रिए मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर 1 इधर भी आ गया, इधर एक 1 लिखा है। सही है। और यहाँ के साथ एक निशान भी आपको शो हो रहा है, या इमेज शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने क्लिक करना है तो ये इधर आपको फुटनोट पे लेके आएगा, और यहाँ पर उसी वर्ड्स को या उसी सेंटेंस को, उसी कोई भी आपके रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप उसी को एक फुटनोट एंटर कर सकते हैं। यहाँ से ये हो रहा है। सही है। तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं इसी स्ट्रॉन्ग को कोई फुटनोट दे रहा हूँ, तो यहाँ से फुटनोट और यहाँ से
मैंने उसी स्ट्रॉन्ग को फुटनोट दिया है। सही है, तो ये फुटनोट हो गया। यहाँ पर एंड नोट है। एंड नोट इस तरह होते हैं कि जितने भी ये नोट्स मैं दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें प्रॉफिटेबल को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे देगा और यहाँ पर भी 1 लिखेगा और वहाँ पर भी 1 शो होगा। सही है, तो एंड नोट और एंड नोट पे यहाँ पर 1 आ रहा है और सिंपली मैं इस यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ। सही है, तो यहाँ से आपने डबल क्लिक करना है तो यह आपको यहाँ पर लेके आएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ये आपको नीचे पेज पे फुट नोट पे एड नोट पे लेके जाएगा। सही, और यहाँ से शो नोट से व्यू, तो यहाँ से शो नोट्स हो रहा है। यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, व्यू शो एंड नोट। ओके, तो एंड नोट शो हो रहा है। सही है, तो ये सारा कुछ यहाँ से हो रहा है। सही है, अदर कमांड है, अगर आप पेपर पे काम कर रहे हैं या कोई और है और उसके लिए आप रेफरेंसेस देना चाहते हैं या रेफरेंसेस देना है उसके लिए, तो वहाँ पर आपने सिंपली यहाँ से इंसर्ट ऐड न्यू रेफरेंस, पहले तो आपने रेफरेंस ऐड करना है। तो ये ऑथर कौन हो है इसका और टॉपिक टाइटल क्या है वो भी आपने देने। मैं सारा कुछ फर्जी दे रहा हूँ। जर्नल नेम क्या है वो भी आपने देना है। यहाँ से ये जर्नल नेम हो गया, फ़र्ज़ करें यहाँ पर कितने ईयर में ये पब्लिश हुआ है, तो यहाँ से मैं ये दे रहा हूँ। पेजेस क्या है, इनके पेजेस कितने वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है, ये क्या है, जर्नल है, जर्नल आर्टिकल है या बुक सेक्शंस है, बुक है, रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस है, कौन सी वाली चीज़ है। सही है, यहाँ से वो सेलेक्ट करना है, जर्नल आर्टिकल है और सिंपली ओके करना है। तो यहाँ से ABC ये लिखा है और ये आ गया इधर। यहाँ से मैं कोई इस पेज पे दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर कर रहा हूँ इंसर्ट साइटेशन और यहाँ से ये हो गया। यहाँ पर भी मैं AAA लेकर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी अच्छा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से दोबारा लेकर आऊँ और यहाँ से हो गया जर्नल आर्टिकल है सिंपली, और यहाँ से मेरा AS हो गया। आप फिर अपने हिसाब से सारा इंफॉर्मेशंस करेक्ट एंटर कर गए। अभी मैं फर्जी दे रहा हूँ। सही है, तो Z हो गया, AW है, ईयर क्या है 2010 में ये पेपर पब्लिश हुआ है, और पेजेस वगैरह ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आप दे सकते हैं, इस तरह भी आप दे सकते हैं, जितने भी रिक्वायर है वो आप एंटर कर सकते हैं। बस मैं फ़र्ज़ी काम कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर शो हो रहा है। सही है, यहाँ पर कोई और है, स्टेटमेंट में और एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको देखूँगा कि किस तरह शो हो रहा है। सही है, तो यहाँ से मैं DS और यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ QA। यहाँ पर जर्नल नेम है, ये जर्नल नेम फ़र्ज़ कर हुआ है, ये हो गया। यहाँ पर 2010 हो गया, यहाँ पर 15 है, सिंपली ओके। तो ये हमारा सारा रेफरेंसेस तैयार है। अभी जितने भी हम अपने पेपर पे काम करते हैं और वो सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ रेफरेंसेस शो करने हैं लास्ट पे, जिस तरह पेपर पे होते हैं। तो यहाँ से जिस तरह रिसर्च पेपर वगैरह ये इस पे होते हैं, तो इसी तरह करना है, बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। सही है, तो यहाँ से मैं रेफरेंसेस लेके आऊँगा। तो ये हमारा रेफरेंसेस हो गया। अभी तो ये सारा कुछ मैंने फ़र्ज़ी किया था, तो इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है। सही है, लेकिन अगर आप रियल काम करेंगे तो आपका रेफरेंसेस ओरिजिनली आएगा। यहाँ से आपने APA स्टाइल में क्लिक करना है, शिकागो पे करना है, जो भी स्टाइल है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से तो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। सही है, जिस तरह हमने रेफरेंसेस इधर शो किया है, तो इस तरह एक थीसिस का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से रेफरेंसेस और यहाँ पर ये इस तरह शो होगा।
तो ये तो हमने सही किया है, ओरिजिनल काम मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये इस तरह शो होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्जी है, वर्क है सारा कुछ, तो ये इधर इस तरह शो हो रहा है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपली यहाँ पर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन से और यहाँ पर फर्जी इन्फॉर्मेशन से, बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सही है, तो ये यहाँ से होगा। सही है, आप साइटेशंस के रिलेटेड आपने इंटर करना है, कोई और इंटर करना है, बिब्लियोग्राफी करना है, कोई भी आपने ऐड करना है, जिस तरह हम अपडेट करते हैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट, इस तरह आप इसी को भी अपडेट कर सकते हैं। जितने भी आपने इंटर करना है या रिमूव करना है वो आप कर सकते हैं। सही है, तो ये सारा कुछ हो रहा है, इसको कह रहे हैं कहते हैं रेफरेंसेस। सही है, तो ये हो गया। यहाँ पर इंसर्ट कैप्शंस है, तो कैप्शन ज़्यादातर कैप्शन अमूमन पिक्चर्स को दिया जाता है। तो जब आप अपने पेज पे आप कैप्शन पिक्चर यूज़ करते हैं और उसी को कोई कैप्शन देते, तो उसके बाद आप ये सारा कुछ फ़र्ज़ करें ये हमारा ये एक पेज है और इसी को ये एक पिक्चर है और इसी को मैं कैप्शन दे रहा हूँ। सही, तो यहाँ से रेफरेंसेस और यहाँ से इंसर्ट कैप्शंस, और कैप्शंस हमारा क्या है, फिगर है। सही है, या हमारा क्या है, टेबल है, टेबल भी हम यूज़ करते हैं। सही, फ़र्ज़ करें हमारा पास इधर टेबल भी है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंपली कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट के लिए, और यहाँ से मैं इस टेबल को टाइटल दे रहा हूँ एज ए कैप्शंस, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा टेबल, और ये हमारा टेबल 1 हो गया, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V कर रहा हूँ। सही है, और ओके कर रहा हूँ। तो ये इनको ये कैप्शन मिल गया। फिर हम इसी का स्टाइल वगैरह वो यहाँ से फॉर्मेटिंग वगैरह वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। सही है, अपने हिसाब से आपने यह से चेंज करना है, 12 रखना है, यहाँ से ये रखना है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा वाला टेबल को भी कैप्शन दे रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल C कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं रेफरेंसेस, और सिंपली यहाँ पर अगर आपने फिगर देने तो फिगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल देने टेबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल इधर से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिंपली इसको रिमूव करूँगा, ओके। तो ये टेबल 1 हो गया, और ये हमारा ऑटोमेटिकली टेबल 2 आ गया। अगर इसी से टेबल ऑफ कंटेंट बनाने, यहाँ से जितने ज़्यादातर होते पेज डिफरेंट थीसिस वगैरह पे, फ़र्ज़ कर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट ऑफ फिगर। सही है, या इधर लिस्ट ऑफ टेबल होगा, तो ये इसी से बनाए। सही है, तो आपने इधर क्या करना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करना है, और यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करना है, और सिंपली ओके करना है। तो ये हमारा हो गया टेबल ऑफ फिगर, तो लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर। तो ये यहाँ से हो रहा है। सही है, तो ये सारा कुछ ये आगे हम यूज़ करेंगे, ये दो चीज़ें जितने भी कैंडिक्स है, ये एक टेबल ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि हमारे आगे प्रोजेक्ट्स में ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक जितने भी हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड है वो साइटेशंस है, टेबल है, कैप्शंस है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।